गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज अपन अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी एवरेज चल रहा है अपना लगातार। दोस्तों अपन एवरेज जब तक चलाएंगे जब तक कि अपना लो से लेकर हाई लेवल तक नहीं हो जाता, क्योंकि दोस्तों अपन को उन स्टूडेंटों को भी लेकर चलना है जो कि उतने हाई लेवल के सवाल नहीं कर सकते या करने में थोड़े बहुत, क्योंकि जो हर कोई बच्चा मैथ से या साइंस से नहीं होता। उसमें आर्ट वाले भी रहते हैं और आर्ट वाले रहते हैं, कॉमर्स वाले रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो अपन को उस हिसाब से चलना पड़ता है कि अपन उनका लेवल भी धीरे धीरे अप करते चलें। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, बहुत लो लेवल से पढ़ाते हैं। और आज हम आपको ज़्यादातर ये प्रयास करेंगे कि शॉर्ट मेथड भी बताया जाए साथ साथ। तो आप लोग जो बेसिक मेथड है वो तो अपना चलेगा ही, और साथ साथ आप लोग शॉर्ट मेथड भी करेंगे। तो दोस्तों अपना चैनल आपको पता ही, वंदे मातरम स्टडी पॉइंट, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ठीक है। और अपन अब चलते हैं क्लास की ओर। तो सवाल पढ़िए, क्या लिखा है सवाल में कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 है। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 रन है। 11वीं पारी में बल्लेबाज को कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि उसका औसत 62 हो जाए? तो क्या करना है अपन को, अपन बिल्कुल शॉर्ट मेथड से चलेंगे दोस्तों। अपन को ये गोला बना लेना है यहाँ ऐसा। जैसे अपन ने ये गोला बनाया, इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा ये गोले के अंदर। जैसे मानना कि अपन कितनी पारी है, 10 पारी, ठीक है। 10 पारियों का औसत कितना दिया है एवरेज? 10 पारियों का 60 रन, 60 दिया है। अब 11वीं पारी में बल्लेबाज को कितने रन बनाने चाहिए जिससे उसका औसत 62 रन हो गया, या औसत। अब न्यू औसत कितना हो गया, न्यू एवरेज 62 रन, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल क्लियर हो रही, 62 हो गया। 60 से 62 अंतर कितने का आया? अंतर इसमें अंतर आया 2 रन का। समझ में आ गई? दो एवरेज 2 का अंतर आया। अब कितनी पारियों में? 11वीं पारी में। तो 11 पारियों का अपन 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 दूनी 22। दोस्तों पहले कितना था? पहले कितना था? 60 था पहले। अगर 60 में अपन 22 और जोड़ देंगे, 22 जो रन अंतर आया आता है इसका 2 का, तो अपन ने टोटल 11 पारियों का जो टोटल रन कितने निकाल लिए? 22, ठीक है। अब 22 इसमें 60 में जो 60 एवरेज था उसमें ऐड कर देंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा 82। तो अपना न्यू जो एवरेज आएगा जो कि 11 पारी का, वो 82 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से और समझिए। दोबारा बताते हैं आप लोगों को कि 10 पारी थी, एवरेज दिया था 60। अगर वो बोल रहा है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाना चाहिए कि एवरेज कितना हो जाए? 62। एवरेज का डिफरेंस 2, पारी कितनी टोटल हो गई? 11। 11 से गुणा कर दिया 22। पहले कितना था? 60। 60 में 22 जोड़ दिए, 82 आंसर, ठीक है। नोट करिए। देखो अब अगला सवाल है अपना, बगैर कोई अपन देरी करते हुए लगातार सवाल करते हैं, ठीक है। तो क्या है अगला सवाल कि ये क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का एवरेज 32 है। 10 पारियों का औसत कितना दिया? 32। अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका एवरेज 4 रन बढ़ जाता? दोस्तों अभी अपन को क्या टोटल एवरेज दिया था उन्हें कि इतना एवरेज बढ़ जाता है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं वो कि एवरेज 4 रन बढ़ जाता है। तो देखते हैं क्या है कि 10 पारियों का 10 लिखेंगे। 10 पारी एवरेज कितना है? 32 प्लस दोस्तों 11वीं पारी में रन कितने बनाने हैं? माना कितने रन तो पता नहीं है, माना x रन बनाने हैं, ठीक है। x रन मान लो कि x रन बनाने हैं, तो अपन यहाँ x लिख देंगे। x लिखा इक्वल टू, अब जब x रन बनाने हैं 11वीं पारी, अगली पारी यानी 11वीं, तो पारी कितनी हो गई? 11, ठीक है। 4 रन बढ़ रहा औसत, तो पहले 32 था, अब कितना हो जाएगा? 36। मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 320 प्लस एक्स इक्वल टू 11 से 66, 11 की 33, 39, ठीक है दोस्तों। अपन कर देते हैं यहाँ पे इसे 320 घटा देते हैं इससे, तो एक्स इक्वल टू आंसर आएगा अपना 6 और 7, यानी 76 आंसर आ जाएगा। उसे अगली पारी में 76 रन बनाने चाहिए, ठीक है। नोट करिए आप लोग। पढ़िए सवाल अगला क्या कह रहा है अपना तीसरा सवाल। सवाल ये बोल रहा है कि 50 ओवर की पारी में पहले 40 ओवरों में रन रेट 4.8 रन पर ओवर था। 241 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 10 ओवरों में आवश्यक रनों की दर क्या हुई?
दोस्तों जब अपन मैच खेल रहे थे, जब पारी को अपन अपन सेकंड पारी थी, अपन पीछा कर रहे रनों का, तो अपन ने देखा कि अपने 10 ओवर बचे हैं, मतलब शेष 10 ओवरों में अपन ने देखा कि मतलब 241 रन का टारगेट है, और अपन ने 240 तक एक ऐसी पारी खेलते चलेगा कि उससे अपना रन रेट इतना हो गया कि 10 ओवर में अपन को एक अच्छा रन रेट चाहिए। तो इस हिसाब से ये सवाल दिया है, तो करते हैं, कैसे करते हैं। तो अपन ने ये देखा कि 50 ओवर की पारी में पहले 40 ओवर में रन रेट कितना था, पारी कितनी थी 50 ओवर की, ठीक है, 50 ओवर की पारी थी, पहले 40 ओवर में अपना रन रेट था 4.8। तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 8 चौको 32, 4 चौको 16, तो अपने जो हो जाएंगे कितने 192 रन। दोस्तों अपन ने 40 ओवर में 4.8 की इकोनॉमी, मतलब अपना जो रन रेट था उससे अपन ने 192 रन बना लिए। अब टोटल अपने थे 241 रन। अपने के लिए 10 ओवर में अब बाकी बनाने रन कितने हैं, वो अपन को बनाने हैं 9 और 2 49 रन और बनाने हैं अपन को। कितने रन बनाने हैं 49, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 40 ओवर में 192 बन गए। अब बनाने कितने 49 कितने ओवर में बनाने हैं 10 ओवर में। तो अपन देखेंगे अपन जो एवरेज निकलेगा, अपना जो रन रेट निकलेगा, रन रेट वो कैसे निकलेगा कि टोटल बचे हुए रन कितने बचे 49, ठीक है, कितने ओवर में 10 में डिवाइड कर देंगे अपन, तो 4.9 की एवरेज से अपन को रन बनाने होंगे, रन पर ओवर, ठीक है, तब अपन जीत पाएंगे मैच को, ठीक है। तो लास्ट के 10 ओवर में अपनी रन रेट कितनी होगी 4.9, ठीक है दोस्तों, नोट करिए। और एक बार समझ लीजिए क्या है कि 40 ओवर में उसने कहा था कि 50 ओवर की एक पारी है, तो अपन ने देखा कि 40 में 4.8 की रन रेट से बना रहा है, तो कितने बना लिए 192। अब 241 का लक्ष्य अपन को पाना था, तो 192 बचा बना लिए अपन ने 40 ओवर। 10 ओवर में अपने 49 रन बचे, तो अब इसकी रन रेट क्या होगी, तो रन रेट अपन ने निकाल दी, 10 ओवर थे 49 रन थे, तो रन रेट इस तरह निकल आएगी 4.9 रन पर ओवर, ठीक है, नोट करिए। पढ़िए सवाल। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अपन आप शॉर्ट मेथड से चल रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड से, जो कि एग्जाम कॉम्पिटिशन लेवल से बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस हिसाब से अपन चलते हैं। तो क्या है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का एवरेज 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। अपन क्या करते हैं कि एक डंडी ऐसी खांची, अपन ने देखा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये है पहली 3 संख्या, फोर्थ, 5, ठीक है दोस्तों। तो यह क्या देखते हैं अपन यहाँ कि ये जो पहली 3 संख्या है उसका एवरेज कितना है 16, तो 3 × 16 कितना हो गया 48 टोटल एवरेज। अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज अपन ने देखा उन्होंने कितना दिया 15, तो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज उन्होंने कितना दिया 15, तो 15 थी 45, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इतना तो उन्होंने सवाल में दिया है, और ये भी दिया है कि उन्होंने अंतिम संख्या कितनी है, अंतिम संख्या दी है उन्होंने 20। इतना समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला है कि मतलब पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली किस तरह ज्ञात करेंगे अपन के, जो पहली 3 संख्याओं का एवरेज है, जो अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज है, उनका डिफरेंट कितना है, उनका डिफरेंस है दोस्तों 48, डिफरेंट है 48 माइनस के 45, तो कितना हो गया 3 अंतर है। और जो 3 अंतर है तो इस 20 में 3 जोड़ देंगे अपन, तो यहाँ अपना 20 + 3 = 23 अपनी पहली संख्या हो जाएगी। नोट करिए, एक बार और देख लीजिए, नोट तो करते ही रहना। तो क्या है कि अपन ने ये देखा कि पहली 3 संख्याओं का औसत 16, तो 3 टोटल का 48, अंतिम 3 का 15, तो टोटल 3 का 45। अपन ने देखा कि अंतिम संख्या उसने दे दी, जब अंतिम दे दी उसने तो अपन को निकालना है फर्स्ट निकालना है। तो अपन ने क्या देखा कि इनका एवरेज का अंतर कितना है, एवरेज का अंतर देखा, एवरेज का अंतर इसमें ऐड कर दिया, वही अपनी फर्स्ट संख्या हो गई है। तो दोस्तों नोट करते रहिए। और अब आपको क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से मेथड देते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल के हैं और कंपटीशन लेवल में फ़ायदेमंद होने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नोट करिए। तो आपको पता तो है ही, अपना एक ही फंडा है कि अपन को सवाल को पढ़ना है। सवाल को पढ़ने के बाद अपन को बस एक बार पढ़ लिया और अपन ने देखा कि सवाल को जैसे जैसे सवाल में बोला वैसे वैसे लिखते चले गए, अपना आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि आपको ये लग रहा हो कि सरल लग रहा है, सरल नहीं है ये, तो हम सरल आपके लिए बना रहे हैं।
वरना ये सवाल तो बहुत कठिन है। तो देखते हैं क्या है। कठिन कोई चीज़ वैसे है नहीं, बस उसको सरल बनाया जाता है, तो अपन ऐसे बनाते हैं। फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है तथा राम की पत्नी और दोनों बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो पत्नी की औसत आयु क्या होगी। तो नोट करिए और देखते रहिए, नजर में लगाएं बोर्ड पर। क्या करते हैं अपन एक ऐसी फिर खांच लेते हैं, 1 2 3, यहाँ रख देते हैं अपन राम को, यहाँ उसके दोनों बच्चे S1 S2 सन यानी बोल, ठीक है। यहाँ उसकी वाइफ को ले लेते हैं। अपन ने ये देखा कि राम और उनके दोनों बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो 3 लोग हैं और औसत आयु है 17 वर्ष, ठीक है। तो टोटल औसत 17 थी 51 वर्ष हो जाए। उसके बाद अपन को क्या करना है कि दोनों बच्ची और पत्नी की औसत आयु दी है क्या 16, तो अपन यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 थी 48 अपना ये हो जाएगा आयु, ठीक है। 48 वर्ष आयु अपनी हो जाएगी। अब उसने कहा कि राम की उन्होंने दे रखी है, राम की दे रखी 33 वर्ष। तो वे बोल रहे हैं बताइए कि उसकी पत्नी की औसत आयु क्या होगी। तो अपन को क्या करना है कि 51 और 48 दोनों की जो एवरेज है उनका डिफरेंट कितना है, 3 रन है क्या नहीं। अब राम की दी है और राम प्रथम पे है, तो अपन को अंतिम पे उसकी पत्नी की निकालनी है। तो अपन को 33 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि दोस्तों जो 51 एवरेज था अपना एवरेज, उसमें से 51 में से अपन ने 48 जब घटाया तो अपनी की 3 आई, क्योंकि इनका डिफरेंट आया। डिफरेंस क्या अंतर आ गया कितना 3 टोटल में से ये 33 थी, 33 में से अपन 3 माइनस कर देंगे, 33 माइनस के 3 इक्वल टू 30। तो ये अपनी राम की पत्नी की आयु आ जाएगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो दोस्तों, क्योंकि कमेंट हम चेक कर लेते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपको तुरंत सॉल्यूशन उसमें दे देंगे, ठीक है। और आप लोगों के मैंने बताया था व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा 9589293541, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं आपको कोई भी सवाल हल कर दूंगा, ठीक है। नोट करते रहिए आप लोग।